हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडल्स। कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मुझे गुलाब दो, मैंने कब कहा कि मुझे गुलाब दो या मोहब्बत से नवाज दो। आज बहुत उदास है दिल मेरा, आज बहुत उदास है दिल मेरा, गैर बन के ही सही मगर मुझे आवाज़ दो। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंज अ पर्सन। कि हर पेन, हर दर्द एक सबक सिखाती है और हर सबक एक व्यक्ति को बदलती है। तो आइए हम बात करते हैं हम अपने मॉडल्स के बारे में, जो स्पेशली फॉर 12th क्लास के लिए ही होगा। मैं उससे जितने भी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12th क्लास में, मैं उतना ही बताऊंगा, इसमें ज़्यादातर बातें नहीं करूंगा। ठीक है। सो ये वीडियो 12th क्लास के लिए है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मैं 12th क्लास का जो भी कोर्स होगा मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा। जो भी सिलेबस है उसके अनुसार जो भी टॉपिक हैं वो मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा और ये सारे वीडियो फ्री होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताता हूँ मॉडल्स। मॉडल्स में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 अंक कम नहीं होते हैं माय फ्रेंड्स। अगर 1 अंक से कोई व्यक्ति फेल भी हो जाता है तो 1 अंक से कोई सेकंड डिवीजन भी हो जाता है और उसका 10,000 रुपये छूट भी जाता है ना। और 1 नंबर से कोई टॉप 10 की लिस्ट से नीचे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे होती है, 1 नंबर से अपने दोस्तों से पीछे आ जाइए, फिर देखिए मतलब उसका कैसे आ गया यार। मुझे पता नहीं चला कि उसका कैसे आ गया, मेरा आया ही नहीं। उसका मतलब मैं तो उससे पढ़ने में तेज था, फिर मेरा उससे मतलब कम आ गया यार, कैसे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन और नंबर कोई कम नहीं होता है ना। तो ये मेजर टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है 12th क्लास के लिए, है ना। इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना चाहिए। एक और मैं मॉडल्स पढ़ाते समय या फिर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसका डिफिनीशन नहीं देता, मैं उसके यूज़ को बताता हूँ, मैं उसके फीचर्स को बताता हूँ। तो आप जान लीजिए कि इसमें है कुछ नहीं। मॉडल्स का मतलब ऐसा समझिए कि ये मूड है। अभी ये मैं इस मूड की नहीं बात कर रहा कि भैया आज मेरा मूड खराब है, मैं इस मूड की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं मूड की बात कर रहा हूँ सेंस वाले, है ना। सेंस इन द सेंस कि जैसे आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, वो मेरा भाई है, तो ये क्या स्टेटमेंट है। और उसी अब ये कह रहे हैं कि ये मेरा भाई है, अफॉर्म कर रहे हैं ना, एंड उसी बात को फिर आप निगेट करेंगे, नहीं नहीं ये मेरा भाई नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो ये है मॉडल्स। ऐसा समझिए कि whenever we speak और राइट एनीथिंग, है ना। और ऐसा समझिए कि वी वांट टू कन्वे आवर सेंस, इट इज द मॉडल्स दैट हेल्प्स डूइंग इन डूइंग सो। तो मॉडल्स कुछ नहीं है, हम अपने बातों को बस एक्सप्रेस कर सकते हैं इसकी सहायता से, है ना। चाहे वो ऑर्डर हो, कमांड हो, किसी भी तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं, है ना। तो मॉडल्स आप इतना समझिए। अब हम इसके यूजेस को देखेंगे, इसके प्रयोग, इसके फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने जान लिया कि मॉडल्स है क्या, एंड अब हम आगे बात करेंगे कि मॉडल्स तो मैंने बताया कि मॉडल्स की सहायता से हम अपने किसी की बात को फॉर्म कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरोगेट कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर या कमांड दे सकते हैं, किसी के लिए किसी बात के लिए हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ब्लेस दे सकते हैं, कर्स दे सकते हैं। सर ऐसा है, मेरा ना एक फ्रेंड है, नहीं नहीं सर वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मेरा इनेमी है, वो मेरा दुश्मन है। हाँ तो क्या है सर, देखिए ना वो मैं ना, ये सबसे पहले मुझे कर्स वाले यानी श्राप वाले सेंटेंसेस को बताइए कि मैं उसको इंग्लिश में श्राप कैसे दूंगा या दूंगी, है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको कर्स वाले सेंटेंसेस को पढ़ाऊंगा। मतलब दुश्मन को पहले ये कर्स वाले ही पढ़ लें, ये दुश्मन को ही देना है, पहले कर्स ही देना है इनको। तो हम सब चीज़ पढ़ेंगे एंड
आप किसी बात को गेस कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि वो सब्जी के लिए गया होगा, गेस कर रहे हैं। किसी की एबिलिटी, कैपेबिलिटी को आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। ओहो, तो इतने सारे बातों को हम मॉडल्स की सहायता से बता सकते हैं। जी हाँ, आप दुनिया के 70 या 80% ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। अब ये तो अब बात हुई कि मॉडल्स से हम क्या कर सकते हैं। अब मॉडल से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी कहानी में अगर सस्पेंस ना हो ना, मज़ा नहीं आता। तो मेरा भी मन ऐसे ही करता है, मैं भी सोचता हूँ ना थोड़ा सा सस्पेंस लाया जाए। मेरा मन करता है कभी कभी ना मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछूं ताकि उनको फंसा लूँ कहीं ना कहीं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन में फंसाता हूँ, आप देखते हैं कितना तेज हैं आप पढ़ने में। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि मॉडल्स कितने होते हैं। तो मॉडल्स 24 होते हैं। अच्छा, मॉडल्स को सर हमने सुना है कि मॉडल्स को कोई कोई प्यार से एक्सुलरी वर्ब करता है, बिल्कुल सही कहता है। फिर कोई कहता है हेल्पिंग वर्ब। सर ओहो, तुम तो बहुत तेज निकले, बिल्कुल ये भी सही है। फिर कोई कहता है सर 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। ओह, तुम कितने सारे नाम जानते हो। सर कोई कोई कहता है स्पेशल फाइनाइट्स। ओहो, लड़का तो बहुत तेज निकला यार, कितने सारे नाम जानता है ये तो ये एक एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, स्पेशल फाइनाइट्स, मॉडल्स, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। अब 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 24 तो मॉडल्स होते हैं एंड इसके साथ डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं नोट। इसके साथ हमें डू या डू नॉट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये रहे आपके सामने सभी जितने भी मॉडल्स हैं वो सभी ये रहे, आप देखिए इनको। 24 ये एमिजार, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, है ना, शुड, ought to, would, must, need not, dare not, ये रहा dare not, do, does, did, have, has, had, used to। तो इन सभी मॉडल्स को हम देखेंगे एक एक करके, और इसके लिए थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा। तो हमें समय कैसा देना पड़ेगा, पहले ये बात ध्यान में रखिए। सबसे पहले ना मेरा दिल जो है ना कुछ करने को कहता है, मतलब कुछ कुछ होता है मेरे दिल में, और एक ख्याल आया कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ। ओह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर। तो बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इन चारों क्वेश्चन में सही कौन सा है। और मैं आपको समय देता हूं सोचने के लिए, एंड अब आप सिलेक्ट कर चुके होंगे। सर इतनी तेजी में, हाँ इतनी ही तेजी में आपको सिलेक्ट करना है इसमें से क्वेश्चंस। तो आपने सिलेक्ट कर लिया क्वेश्चन, तो अब मेरी बारी है। तो ये चारों के चारों गलत हैं, ठीक है। और इसमें तो मैंने एक जान से ये वाला एक वर्ड डाला है, ठीक है, जो बात कह रहे हैं। तो स्विम का स्पेलिंग आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। और एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्पेलिंग करेक्शन है वो आपको 2 या 3 नंबर या कभी 1 नंबर का पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो आप जो भी वर्ड पढ़िए उसको ध्यान से पढ़िए माय फ्रेंड्स। ये था मेरा मकसद आपको यहाँ पे बताने का। एंड आगे हम बात करते हैं कि गलत क्यों है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कैन के साथ इसको प्लूरल बनाने की या सिंगुलर बनाने की जरूरत ही नहीं। आप जो थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं ना, जो हो थोड़ा सा ही भटक जाता है कभी कभी मेरा मार्कर। हाँ, जैसे सी आ गया यहाँ पे, अरे यार तुझे क्या हो जा रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ये जैसे ही है, तो ही थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें एस लगाते हैं, तो ये कैन होगा, कैंस कभी नहीं होगा, ठीक है। कैन के साथ नो एस है ना, ठीक है, कैन के साथ नो एस, ये याद रखिए। अब फिर आगे ऐसा मैंने बहुत बार गलती देखा है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये मत सोचने लगे सर ये क्या मतलब, ये सब तो हमें आता है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे। एक और क्वेश्चन आपके सामने। सर पता है कि मैं ना पढ़ने में तो तेज हूँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, सोच लिया आपने।
अब मेरी बारी, अब मैं बताता हूँ आपको। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि कौन सा सही है। ये भी चारों के चारों गलत हैं। चारों के चारों क्या हैं? गलत हैं, सभी गलत हैं भैया। कैन के साथ हमें जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैन के साथ जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें केवल कैन को बाहर निकालना है, डू डज की आवश्यकता ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो ये गलत होगा। ओहो, कितना आसान था सर, हम तो जानते थे, हमने जानबूझकर आपको नहीं बताया। कोई बात नहीं, गलत मैं ही था, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। एंड अगेन मेरा जो मन है ना थोड़ा सा इधर उधर भटकता रहता है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। क्या बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं। मतलब आप जब मन करता है आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे। यार मैं कुछ कह नहीं रहा यार, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब मज़ा भी आ रहा होगा यार आपको। नो सर, ये तो हमारी इंसल्ट किया जा रहा है यहाँ पे, तो हमारी इज्जत ली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ओहो, क्या बात है, ये तो बहुत आसान है सर। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? सर सही पता नहीं कौन सा है। तो सिलेक्ट कर लिया आपने, अपने मन में सिलेक्ट कर लिया। अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी चारों के चारों क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं वो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। सर क्या बात करते हैं आप, क्वेश्चन भी आपको सुंदर दिखने लगे। यार ये चारों के चारों भी गलत हैं। ठीक है, बिकॉज हम कैन के साथ इन्फिनेटिव तो यूज करते हैं, इन्फिनेटिव तो यूज करते हैं, बट विदाउट टू यूज करते हैं। यानी कैन के साथ, कैन के बाद हमें टू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैन के बाद डायरेक्टली हम ड्राइव लिख सकते हैं, ड्राइव। ही कैन ड्राइव द कार, यू कैन ड्राइव द कार, आई कैन ड्राइव द कार, राम कैन ड्राइव द कार। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सर सर सर, ये तो अब समझ में आ गया कि आप बताना क्या चाहते थे। आप बताना ये चाहते थे कि ना ही हम कैन के साथ एस लगाएंगे, ना ही हम कैन के साथ अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो ना ही हम डू या डज लगाएंगे। ठीक है, और ना ही हम कैन के साथ टू लगाएंगे। ओहो, मतलब तुम कितने तेज लड़की हो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना तेज हो, इतना जल्दी सीख गए तुम। वाह। तो अभी तक आपने ये सभी चीज़ें जान ली। अगर फिर मैं कहूँगा कि कैन के साथ नॉट लगाना है तो आप इस तरह से भी कैन एंड डू और नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली कैन नॉट लिख लेंगे या कांट लिख लेंगे। समझ गए? ओहो, क्या बात है सर, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह से तो हम बहुत तेज हो जाएंगे। ओह, ये तो एक छोटा सा टेलर था। अब मैं आपको असली क्वेश्चन दिखाता हूँ। असली क्वेश्चन क्या है, रियल क्वेश्चन क्या है सर? रियल क्वेश्चन ये भी कुछ अलग होता है क्या सर? अभी तक तुम जो देख रहे थे उस तरह से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, वो तो तुम गलती करते थे इसलिए मैंने बताया। अब का क्वेश्चन देखो। ओहो, इसके पहले ये तो कुछ दूसरा कुछ आ गया सर, आपके फोटो वोटो वगैरह आ गए, पता नहीं क्या है। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है ना, अंग्रेजी सीखनी है, तो ये एक बुक है, इसको पढ़ो। ये ग्रामर की बुक है, ये ट्रांसलेशन की बुक है। इससे बेटर बुक आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। आप खुद से पढ़ सकते हैं या अदरवाइज आप मेरी मदद ले सकते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी सीखने का सबसे बढ़िया मेथड ये है कि आप छोटी छोटी कहानियों को पढ़िए, वहाँ से नए नए वर्ड मिलेंगे, आपका प्रैक्टिकल होता रहेगा, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश को। तो यहाँ पे है, जैसे मैं क्या करता हूँ, बुक को पढ़ाता हूँ और बुक को पढ़ाने के बाद वहाँ पे मैंने वीडियो बनाता हूँ। मैं वीडियो कहता हूँ कि आप देखिए और इसका हिंदी लिख करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए। बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, आप भी भेजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको जब ये, अगर रियली में आप ऐसा करने लगेंगे ना तो आपको इंग्लिश सीखने से, बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है सर, अब आते हैं
मेरे क्वेश्चन पे, जो रियल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओहो, बहुत बढ़िया सर। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है सर? सब में कैन में शुड माइट सबका यूज कर दिया। आप तो बोल रहे थे कि मैं केवल कैन की बात कर रहा हूं। तो देखिए इसमें से सही कौन सा है। तो मैं आपको देता हूं थोड़ा सा समय सिलेक्ट करने के लिए। तो अब आपने सिलेक्ट कर लिया होगा ना? मतलब सर अब हमें ना पता नहीं चल रहा है इसमें से सही कौन सा है। ओह, चारों के चारों सही है। सरप्राइज सर, ये क्या कर दिया आपने? अभी तो आप चारों के चारों हर क्वेश्चन में गलती करते जा रहे थे और यहाँ पे चारों के चारों सही कर दिए। हाँ, तो इसका आंसर मैं दूंगा ब्रेक के बाद, यानी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। तब तक आप जानिए कि ये चारों क्यों सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करेंगे, हम कैन से शुरुआत करेंगे, जहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। अब रियल यूज़ हम कैन का पढ़ेंगे, जहाँ पे आप सीखेंगे कि कैन का मतलब क्या होता है, और उन सारे 4 सेंटेंसेस का मीनिंग भी जानेंगे कि वो सही क्यों है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।